हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझसे मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, आप भी कोई थिक हेयर पर या लैशेज़ हेयर पर जो है कोई एक वीडियो बना दीजिए, कोई ऐसी होम रेमेडीज़ बता दीजिए जो बहुत ही इफेक्टिव हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और सीरियसली ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो वाज़े रिज़ल्ट जो है आप लोगों को नज़र आएंगे। और फिर दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना, ठीक है। आप लोगों की दुआएँ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसको बनाना सीख लेते हैं हम। इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए सीड्स, डेट्स। जिसको नहीं पता तो उसको खजूर, इंग्लिश में डेट्स, उर्दू में खजूर जो होती है, उसके हमने बीज ले लेने हैं। यहाँ पे बीजों को मैंने धोने के बाद और टिश्यू से उसका जो पानी है उसको ड्राई कर लिया। तवा जो है उसको अच्छे से दहका लिया है और उसके ऊपर कोकोनट ऑयल लगाना है आपने। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आलमंड ऑयल लगाना है, आलमंड ऑयल नहीं है तो फिर आपने देसी घी लगाना है, ठीक है। और अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर मजबूरन आप घर का जो पकवान ऑयल होता है वो लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो मैंने ऑयल्स बताए हैं, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, इनमें से थोड़ा सा इस तरह से आपने लगा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का सा लगाना है ताकि तला जो है उसका वो बस हल्का सा ऑयली हो जाए। उसके बाद इन सीड्स को जो है हमने इनके ऊपर डाल देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीड्स, खजूर के सीड्स ही क्यों? तो मैं आपको बताऊँ कि जो खजूर के सीड्स होते हैं ये बहुत, इनके अंदर प्रोटीन होता है और इनके अंदर इतनी पावर होता है कि ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। मतलब आपको हेयर लॉस भी नहीं होने देते हैं। उसके अलावा इनके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं। ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ओपन करके बालों की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं और स्ट्रॉन्ग बाल निकलते हैं। आपकी जो स्कैल्प है ना वो मज़बूत होती है, उसमें से बाल भी स्ट्रॉन्ग निकलते हैं। जो मज़बूत बाल होते हैं ना, मोटा घना, वो निकलता है। तो आप इसको जो आईलैशेज़ हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको आईब्रोज पे भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको सर में चाहो तो स्कैल्प में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल जला लेना है, बिल्कुल जिस तरह से कोयला हो जाता है उस तरह से जलाने के बाद मैंने तो उस तरह से इसमें डाल लिया। अगर आपके पास वो जो खुश्क मसाला पीसने वाली मशीन होती है आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे ज़्यादा आसानी मुझे इसमें लगी क्योंकि फिर पूरी मशीन निकालो और पता है आपको बहुत बिजी लाइफ है यार। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सामने ही रखा होता है मेरा, क्योंकि मैं फ़्रेश अदरक लहसुन कूट के डालती हूँ। उसका टेस्ट ये लगाता है सालन में जब आप फ्रेश कूट के डालो ना। तो खैर यहाँ पे हमने इसको पाउडर बना लिया है। अगर आप चाहो तो मिक्सी जो होती है ड्राई मसाले वाली पीसने वाली मशीन, उसमें आप पीस सकते हो। तो यहाँ पे सारा मसाला जितना भी है, हमारा जो पाउडर तैयार हो गया है डेट्स का, ये हमने निकाल लिया। आपको मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इस पाउडर के अंदर अभी हमने काम करना है। हमने इसके अंदर क्या डालना है मैं दिखाती हूँ आपको। ये पाउडर जितना फ़ाइन करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। यहाँ हमने लिया छोटा सा पीस उसका प्याज का और एक जवा लिया है हमने लहसुन का, ठीक है। यहाँ प्याज हमने यूँ लिए, प्याज का सभी को पता है वो भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपको गंजपन है सर में तो उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईब्रोज तक तो ठीक है, आईलैशेस पे कैसे लगाएंगे, आंखों में चला जाएगा तो जलन होगा। उसका तरीका है लगाने का, मैं वो बताऊँगी। लहसुन हमने क्यों लिया है, लहसुन भी जो है हेयर ग्रोथ को जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है और मतलब हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से कोलाजन को भी बढ़ाता है ये, तो जो फॉलिकल्स होते हैं उन पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टोटली हेयर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर आप सर में भी लगाते हो ना इन चीज़ों को तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डलेंगे और इंग्रेडिएंट्स। ये अगर आप बॉटल में बना के रख लेते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, सीरियसली आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ हम डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, नरिश करता है, बालों को सॉफ्ट करता है। कैस्टर ऑयल तो आपको पता है ये भी बालों की जो ग्रोथ होती है आपकी उसको बढ़ाने में वाज़े किरदार अदा करता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना जितनी भी मैं चीज़ें ले रही हूँ यहाँ पर तो वो सब हेयर ग्रोथ के लिए ही हैं। अब जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है जिसका नाम है रोज़मेरी ऑयल, जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। ये इसमें हमने डालना है तकरीबन 20 से 25 ड्रॉप, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड करने हैं। अब आप लोग के जहन में सिर्फ यही आ रहा होगा कि सर में भी लगा लेंगे, आईब्रोज पे भी लगा लेंगे, लेकिन आईलैशेज़ में कैसे लगाएंगे, तो आंखों में चला जाएगा। तो उसका बहुत ज़बरदस्त तरीका है जो कि मैं आगे डेमो आपको दूंगी तो उसमें दिखाऊंगी। ये सब अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। अगर जिन बच्चों के बाल नहीं आते या बड़ों के भी गंजपन है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये वाला मसाला लगाएं मसाला कह रही हूँ, मसाला ये लगाएं आप। अच्छा खैर, इसके सारे को मिक्स करने के बाद जो है ना, जो हमारा चूल्हा जो है उसके ऊपर इसको डाल देंगे और बहुत नहीं पकाना है, बस 10 सेकंड जो है हमने हीट देनी है। देन इसको स्ट्रेन कर लेना है, निकाल लेना और छान लेना है। इस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर माइक्रोवेव है
मैं इसको माइक्रोवेव में कर लेती, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप ही चूल्हे पर बता दिया करें। तो देखें, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली दहक भी रहा था मेरा तवा, तो मैंने उस पर ही आपको डाल के बताया दिया। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने इसको ऐसे आगे पीछे घुमाना है, ऐसे जैसे पकाने भूनते वक्त जैसे चलाते हैं चमचा, उस तरह से करना है और निकाल लेना है। अभी देखें जो माल मसाला निकल आया है ना, यही हमारे काम का है। जो उसका बुरादा निकला है, चाहे तो आप वो भी किसी ऑयल में डाल के रख दें, किसी जो आपकी ऑयल की बॉटल होती है, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल या किसी भी ऑयल में डाल के उसको बुरादे को रख दें, तो वो अपना जो भी उसकी बेनिफिट है वो छोड़ता रहेगा उस ऑयल के अंदर। अच्छा, ये देखें मस्कारा की पुलिस मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, कितना ब्लैक कलर का ये बन गया है। मैं एक बात और बता दूँ, जितना पाउडर आपका फाइन होगा उतने अच्छे से ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। इसको मैं लगा रही हूँ आईब्रोज़ पे लगाया। रात में सोने जाने से पहले, जब आपको सोने का आपका टाइम हो रहा है, उससे आधे घंटे पहले आप आईब्रोज़ पर इस तरह से फिल कर लीजिए, इस तरह मैं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने आईब्रोज़ के हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। वो बड़ा और आगे पीछे भी लग जाएगा तो मसला नहीं है, अभी बाल निकल आएंगे। गर्ल्स तो बना ही लेती हैं, आईब्रोज़ बनवा लेती हैं, कोई मसला नहीं है। बस खुशी इस बात की होनी चाहिए कि बाल जो है ना भर भर के आएँगे। अच्छा जी, ये दोनों आईब्रोज़ के ऊपर हमने लगा लेना है आधे घंटे पहले, सोने जाने से पहले। और आईलैशेस पे भी हमने इसको लगा लेना है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है कि आईलैशेस पे लगाएंगे तो आंखों में चला जाएगा, नुकसान होगा, जलन होगी, ये होगा वो होगा। तो उस तरीका सुन लीजिए। अब हमने इसको आईलैशेस पे भी लगाना है सोने जाने से आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले लगा लें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग जाग रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने आँखें नहीं मसलनी हैं, हमारी आँखों पर कुछ लगा हुआ है, तो पता होता है दिमाग को ये चीज़। लेकिन जब सो रहे होते हैं तो कुछ भी आप मसल लेते हो आँख, तो ज़हर आँख में जाकर तो जलन हो जाएगी, क्योंकि उसमें गार्लिक भी है, प्याज भी है, रोज़मेरी भी है, ठीक है। नुकसान कुछ भी नहीं है। देखिए आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ। नुकसान होता तो कभी भी अप्लाई नहीं करती, हाथ पे लगा के सिर्फ वीडियो एंड कर देती। ये लगाया है। अब हमने क्या करना है, इसको 1 घंटा आधा घंटा पहले इसीलिए कह रही हूँ कि जब अब आप लेटने लगो सोने के लिए, तो आपने उससे पहले क्या करना है। नीचे लग रहा है कोई मसला नहीं, मैं दिखा रही हूँ कि नीचे गिर रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, वो लेना है जॉनसन्स बेबी पाउडर, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। अब आपने इसको छोड़ दिया। अब आपने यहाँ पर लिया जॉनसन्स बेबी पाउडर। जब आप सोने लगो, बेड पर जाने लगो, ठीक है, तो आपने उसको हथेली में लेने के बाद किसी भी एक बड़े से ब्रश के साथ, जिससे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, और इस तरह से आंखें बंद करके, जिस तरह मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने कर लेना है। तो जो भी ऑयल है टपकने वाला होगा, या वो गिरने वाला होगा, या वो आँख में जाने वाला होगा, तो वो वहीं के वहीं पाउडर उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ये देख रहे हैं आप। अब आप सो मज़े से, बिल्कुल भी आंखों में जाने वाला नहीं है। ये इसकी लगाने की ट्रिक है, ठीक है। मैं अपनी बेटियों की भी मैंने लगाया, उनकी भी लगाती हूँ मैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं नहीं लगाती, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आप लोगों के सामने भी लगाया। मैं अपनी बेटियों को ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी तो खुद ही इतनी बुशी हैं आइज़, तो ज़रूरत नहीं है। आइज़ कह रही हूँ, आईब्रोज़ इतनी बुशी हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बेटियों की मैं ज़रूर लगा देती हूँ। पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेबी पाउडर। लेकिन तो खैर ये थी मेरी वीडियो, और ये बहुत इफेक्टिव है। यूज़ करना, दुआओं में याद रहना, कमेंट करके बताना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।